वेलकम बैक नाजरीन। कौमी मईशत में कलीदी किरदार रखने वाला शहर होने के बावजूद बुनियादी शहरी सहूलियात के मामले में कराची की हालत रोज़ बरोज़ अबतर होती चली जा रही है। कराची में सड़कें बारिश के नहीं सीवरेज के पानी में डूब कर तबाह हो रही हैं। शहर कॉन्क्रीट का जंगल बन गया है। आलूदगी से कराची की 80% मेरीन लाइफ ख़त्म हो चुकी है। शहर में कचरा उठाने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। दुनिया के सालाना दर्ज हरारत में 1.1% का इजाफा हो रहा है, जबकि पाकिस्तान खुसूसन कराची में दर्ज हरारत में इजाफे की शरह सबसे ज़्यादा है, यानी 1.6% तक है। कराची का मास्टर प्लान क्या है, कहाँ है, किसी को नहीं पता। जब मास्टर प्लान ही नहीं है तो उस पर अमल दरामद क्या होगा। गुड गवर्नेंस के सिर्फ दावे हैं, सिर्फ दावे। सड़कों पर फैला कचरा, चौक सेवरेज का निज़ाम, ताफुन, टूटी सड़कें, खस्ता हाल शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ गुड गवर्नेंस के नाम पर शहरियों को मुंह चढ़ा रहा है। और इन तमाम मसाइल की जड़ें अगर आप तलाश करें तो बल्दिया उस्मा कराची में ही आपको मिलेंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर के इंतजामी इदारों में राब्ते नहीं हैं, जिसकी वजह से सफाई और सेवरेज का निज़ाम अबतर है। टूटी फूटी सड़कें हैं, नाकाफी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी शहर की तरक्की की राह में रुकावट है। जराइम और बदनज़मी के बायस रोशनियों का शहर अंधेरों का शिकार है। नाकिस तर्ज हुक्मरानी और इदारों की कमज़ोर सलाहियत कराची की तरक्की में बड़ी रुकावट है। कराची को काबिल रिहाइश और मेगा सिटी बनाने के लिए 10 बरस में 1000 अरब रुपए दरकार होंगे। आलमी माहिरीन के मुताबिक जिस ट्रेन का नाम पाकिस्तान है उसका इंजन कराची है। टैक्सेस का 65% से जायद कराची ही अदा करता है, या यूं कह लें कि आलमी कर्जों का सूद कराची ही इस वक्त अदा कर रहा है। आज सड़कों का वो हाल है कि गाड़ियां भी सिसक सिसक कर चलती हैं। कराची कोई आम शहर नहीं है नाजरीन। कराची की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि दुनिया भर में कराची के नाम से कई रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर शुगरलैंड में कराची रेस्टोरेंट मौजूद है, जो पाकिस्तानी जायका पेश करता है, और जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके दरमियान कराची रेस्टोरेंट का बहुत अच्छा तासुर मौजूद है। जापान में साइतामा याशियो में कराची के नाम से रेस्टोरेंट मौजूद है, जो हलाल फूड इन जापान के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिख में बॉम्बे कराची के नाम से रेस्टोरेंट मौजूद है। और आगे आ जाएं, दोहा कतर में कराची के नाम से एक फूड चेन मौजूद है। अबू धाबी, मुत्तहदा अरब इमारात, डबलिन आयरलैंड, ह्यूस्टन अमेरिका, और ये फहरिस्त बहुत तवील है। आप चाहें तो कभी खुद रिसर्च करके देखिएगा। ये तफसील आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसा ही कराची पूरी दुनिया में मशहूर नहीं है जनाब। कराची शहर हुआ करता था, मार्क माई वर्ड्स, शहर हुआ करता था। और कराची के शहर की मशहूरी बहुत पहले की है, जब कराची रोशन हुआ करता था, मसाइल का गढ़ नहीं। कराची साफ सुथरा हुआ करता था, गंदा तालाब नहीं। जब कराची मॉडल सिटी हुआ करता था, या यूं कह लीजिए जब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब कराची पर हाकिम नहीं थे। ये उस वक्त की बात है, लेकिन अब तो वो मेयर हैं ना कराची के। अब क्यों काम नहीं हो रहे हैं, और अब भी सिर्फ ज़बानी जमाखर्च से काम लिया जा रहा है। सिर्फ दावे ही क्यों किए जा रहे हैं, मुसलसल एक ही बात करके कि काम करेंगे, काम होगा, काम कर रहे हैं, लेकिन काम नजर नहीं आ रहा। जरा उनकी गुफ्तगू सुन लें। नाउमीदी कुफर है, मायूसी कुफर है। उस कुफर को तोड़ेंगे, ख़त्म करेंगे, और शहर के अंदर हकीकी बेहतरी और तब्दीली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आएगी। नेचुरली जब नून लीग की वफाकी हुकूमत बार बार आएगी और कराची को नज़रअंदाज करेगी तो फिर हालात तो ख़राब होते हैं। नेचुरली कराची शहर पाकिस्तान का मुआशी दायरा। अब मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत कराची को नज़रअंदाज कर रही है। आपकी बात दुरुस्त होगी मेयर साहब, लेकिन दर हकीकत आप कराची को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कराची इस वक्त ICU में है और उसकी देखभाल और इलाज तो दूर, हमारे इलेक्टेड मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो इस शहर को ऑक्सीजन तक फराहम करने को तैयार नहीं है। आज कराची में सड़कों की टारगेट किलिंग हो रही है, इदारों का कत्लेआम किया जा रहा है। मानसून बारिशें सर पर हैं, लेकिन शहर में हमारी इंतजामिया चिल कर रही है। पिछले चंद वर्षों से हम देख रहे हैं कि जब जब कराची शहर में अच्छी बारिशें होती हैं, सारे का सारा शहर डूब जाता है। मगर हर साल आर्जी इंतजामात कराकर जैसे तैसे मुमकिन हुआ कराची के वासियों को उम्मीद दिला दी गई कि आइंदा ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आएगी, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स रही। क्योंकि हर गुजरने वाला दिन, हर गुजरने वाला महीना और साल कराची वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंतजामी नाअहली है, और अगर ये नाअहली इसी तरह जारी रही तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ कराची तीसरी दुनिया के किसी गरीब तरीन शहर से भी बदतर शहर की सूरत इख्तियार कर सकता है। आज कराची का 88% पानी पीने के काबिल नहीं है। आलमी इदारा सेहत के एक साबिक डायरेक्टर के मुताबिक आलूदगी
और गंदगी के सबब कराची की तकरीबन आधी आबादी इस वक्त मैं कह रहा हूं एलर्जी का शिकार है। आलूदगी, गंदगी और गलासतों के सबब कैंसर, ज़ियाबतीस, गुर्दे और अमराज कब्ज़ के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। मुख्तलिफ वबाई अमराज फैल रहे हैं। डेंगू और चिकनगुनिया से लेकर ऐसे अमराज सामने आ रहे हैं जिनकी तहकीक के लिए बैरूनी माहिरीन की मदद लेनी पड़ती है। सांस और पेट के अमराज का शिकार होकर अनगिनत अफराद लुक़्मा अजल बन जाते हैं। आलम यह है कि शहर के बीचों बीच ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां अब लाइन का पानी आना किस्सा पारीना बन चुका है। सवाल यह है कि क्या पानी कम है? वाकई पानी का बुरहान है तो आखिर उन टैंकरों को पानी कहां से दस्तयाब हो रहा है? जियाले मेयर मुर्तज़ा वहाब हमेशा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पीछे छुपते नजर आते हैं, लेकिन आपको याद होगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने बिलावल भुट्टो भी कराची के नाकिस निज़ाम के सामने बेबस नजर आए और कहा कि मैं वज़ीर ख़ारजा हूँ मुल्क का, लेकिन फिर भी टैंकर के जरिए पानी खरीद कर इस्तेमाल करता हूँ। उन्होंने क्या कहा था, जरा ये क्लिप देखिएगा। कराची का बुनियादी इशू पानी है। हमें इस इशू का हल निकालने के लिए हर तरफ इस पे काम करना होगा। एक्स्ट्रा पानी कराची के लिहाज से दिया जाता है जो कि सिंध को नहीं दिया जाता। इस एक शहर को उस तरीके से हम तवज्जो दें तो हम IMF को बोल सकते हैं, अपने तमाम मसले को बोल सकते हैं। हर शहरी का एक ही मुतालबा है कि हमें पानी दो। मैं इस मुल्क का वजीर खारजा हूँ, वजीर आज़म साहब, मैं टैंकर से पानी लेता हूँ, खरीदता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त बिल्कुल एक कराची हाइट की तरह अपना मसला बयान कर रहे हैं। ये सारे शहर की सूरत हाल है और ये 2 साल पहले का उनका बयान है। अब तो ये मसला हल हो जाना चाहिए था, लेकिन कराची में पानी का मसला और भी ज़्यादा संगीन हो गया है। अब तो हर गली महल्ले में RO प्लांट्स लग गए हैं और वहाँ से गाड़ियाँ भर भर कर सप्लाई की जा रही हैं। लम्हा फ़िक्रिया है ये हमारी बल्दियाती इंतज़ामिया के लिए, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के लिए। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तहा अहमद खान साहब ने। MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं और मेंबर हैं सिंध असम्बली के। बहुत शुक्रिया तहा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और ज़फ़र खान साहब हैं, चेयरमैन हैं मॉडल टाउन के, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है। ज़फ़र साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तहा अहमद खान साहब, क्या कहेंगे? तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद बेबस हो चुके हैं पानी के निज़ाम के सामने, टैंकर खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। मेयर जियाला है, पूरे कराची में पानी का मसला है, नलकों में पानी अब आना ख्वाब बन गया है लोगों का। कब कराची के मसाइल हल होंगे या संजीदगी से सोचा जाएगा? शुक्रिया जी, मैं आपका इंट्रोडक्शन सुन रहा था और सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी नजर से गुजरी जिसपे ये इनकॉम्पिटेंट मेयर जो हैं कराची के मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि MQM वफाक का हिस्सा है। तो मैं इनकी इत्तला के लिए बताता चलूं कि हम काबीना का हिस्सा है, वफाक का हिस्सा है। ये सिर्फ काबीना का हिस्सा नहीं है लेकिन ये भी वफाक का हिस्सा है। इनके कंधों पे हुकूमत टिकी हुई है, सदर पाकिस्तान इनका है, चेयरमैन सेनेट इनका है, सूबों में गवर्नर इनके हैं। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट्स देना जो है वो अपनी इल्जाम तराशियों की सियासत से आगे आके चीजों को देखना होगा। इल्जाम तराशी की सियासत से कुछ नहीं होगा। अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का, अपनी नाकामियों का, अपनी बैड गवर्नेंस का मलबा जो है वो दूसरों पे डालने से कुछ भी नहीं होगा। मेयर कराची की जो जिम्मेदारी है वो निभाए ना। आप मुझे बताएं कि कोई एक महकमा ऐसा बता दें 17 साल की अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट के बावजूद पीपल्स पार्टी ये बता दे कि भाई एक मॉडल यूसी, एक मॉडल टाउन, एक मॉडल शहर, एक मॉडल गली हमने बनाई है जिसको दिखा के हम लोगों से वोट लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई एक महकमा ऐसा बता दें जहाँ पे करप्शन खत्म किया हो, जहाँ पे तालीम के निजाम को बेहतर किया हो, कोई सेहत के निजाम को बेहतर किया हो, कोई बल्दियात को बेहतर किया हो, कोई होम डिपार्टमेंट में कोई ऐसी कार्रवाई की हो जिससे पता चले कि क्राइम रेट जो है वो बेहतर हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा निजाम करप्शन की वजह से खराब किया है, इन लोगों ने तबाह किया है, बर्बाद किया है। आज आप देखें ये वो शहर कराची है कि जब MQM के पास एक मजबूत बल्दियाती निजाम था तो ये शहर दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में दूसरे या तीसरे नंबर पे शामिल हो गया था। और आज इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि नॉन लिवेबल सिटीज में कराची आ चुका है। आप इंटरनेशनल ग्लोबली रिनाउंड इदारों की और रिपोर्ट्स उठाएं जो बताते हैं कि किस तरीके से इस शहर में, इस सूबे में करप्शन हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के मसाइल मौजूद हैं। अच्छा, क्लाइमेट का जो बजट है उसकी यूटिलाइजेशन 50% से भी कम है।
जो क्लाइमेट चेंज का सिंध की वजारत का बजट है, उसके अलावा कोई हीट वेव से हर साल जो है वो लोग मर रहे होते हैं, कोई कूलिंग सेंटर नहीं है, कोई इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्लान नहीं है। पूरे बजट में सिर्फ ब्लॉक एलोकेशन रख दी जाती है। पूरी दुनिया में जहां भी करप्शन होता है ना, तो लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट का बाय प्रोडक्ट करप्शन है, लेकिन सिंध में जो डेवलपमेंट है वो करप्शन का बाय प्रोडक्ट है। एक ब्लॉक एलोकेशन के नाम पे एक अमाउंट रख दिया, असेंबली का इस्तेखाक होता है, असेंबली के तमाम मेंबरान को ये पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ किस मद में खर्च हो रहा है, जब जाके असेंबली बजट पास करती है। लेकिन सिंध में लेकिन ताहिमा साहब ये बताइएगा कि क्या इस वक्त केएमसी माजी की केएमसीओं से सबसे ज्यादा मजबूत नहीं है? क्या केएमसी के हाथ मजबूत नहीं है? क्योंकि मेयर भी उसी जमात का है, वज़ीर आला सिंध भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, सिंध गवर्नमेंट है, सदर पाकिस्तान है, वो वफाक से भी फंड ले सकते हैं, फिर क्यों काम नहीं हो रहा? वज़ीर आला भी इनकी पार्टी का है, मेयर भी इनकी पार्टी का है। इसमें दो ही वजूहात हो सकती हैं कि या तो नियत का मसला है या कॉम्पिटेंस का मसला है, या करप्शन इतनी ज्यादा है कि ये काम चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आज तो हम जैसे तैसे करके ये आ गए मेयर, हम तो आज इनकी जमात के लिए, इनके जमात के मेयर के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं ना। आर्टिकल 140A पाकिस्तान के आइन में मौजूद है, उस आर्टिकल पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और मेयर को एम्पावर करना चाहिए। आज पीपल्स पार्टी अपने मेयर को एम्पावर करते हुए डर रही है, क्योंकि वो जानती है कि वो किस तरीके से जायदादों के जरिए मेयर बनाए। उनको पता है कि यार ये तो एमक्यूएम का मैंडेट है, एमक्यूएम के वोट हैं, एमक्यूएम की सीट हैं। अगर वो इतने अपने मेयर पर भरोसा रखते हैं और इतने अच्छा ताहिमा साहब, मेरे लिए हैरान कुन कल का बयान है नासिर करीम साहब का, वो लियारी टाउन के चेयरमैन हैं, कल हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नेक नाम साबित नहीं होंगे। कभी मेयर कराची ने लियारी का तफसीली दौरा ही नहीं किया, उनको तो पता ही नहीं है, वो मेरे ऑफिस में आते ही नहीं है। वो जियाले होते हुए तनकीद कर रहे हैं इस वक्त, हमारे हाथ बांधे हुए उन्होंने। आप नबील कबूल साहब का वो बयान देखें कि जो उन्होंने बिल्डिंग गिरने पे, लियारी में जो बिल्डिंग गिरी हादसे में जितने लोग जाबाक हुए, आप देखिए जो नबील कबूल साहब ने बयान दिया एसबीसीए के बारे में, या जो वजीर बल्दिया जिनके अंडर में एसबीसीए आता है सईद गनी साहब, उनका जो स्टेटमेंट आया कि लोग रिश्वत दे के पोस्टिंग लेते हैं, इदारा करप्ट है, इदारे में हालात खराब है। तो 17 साल में अगर आप उस इदारे को सही नहीं कर सके और आप अभी भी रिश्वत देने वालों का नाम बता रहे हैं कि रिश्वत दे के पोस्टिंग लेते हैं, वो भाई रिश्वत लेता कौन है उसे, इसको बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आता हूँ, जफर खान साहब की तरफ चलते हैं, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है और चेयरमैन है मॉडल टाउन के। जफर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जफर साहब ये बताइएगा कि कल हमारे साथ गडाब टाउन, लियारी टाउन और सोराबकोट टाउन के चेयरमैन मौजूद थे, तीनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। वो ये बता रहे थे कि हमें पीपल्स पार्टी का होते हुए हमारे टाउन्स में काम करने में मुश्किलात का सामना है, मेयर कराची रुकावटें डाल रहे हैं काम में। फिर तो आप तो अपोजिशन के हैं, क्या आपको काम करने दिया जा रहा है टाउन्स में? देखिए टाउन्स में तो हम अपने काम कर रहे हैं, जो हमारे जिम्मे है वो सामने तो नहीं सर, जो केएमसी की सपोर्ट आपको मिलनी चाहिए या मिलती है केएमसी की तरफ से, जो आपका हक बनता है, क्या वो आपको मिल रही है? केएमसी की तरफ से तो कुछ भी नहीं मिलता। केएमसी ने तो लास्ट ईयर भी हमारी कोई स्कीम नहीं रखी थी, ना इस साल अपनी बजट में रखी। केएमसी के देखें मेंबर्स होते हैं यूसी चेयरमैन, यूसी चेयरमैन में जो हमारी 85 यूसियां हैं, उसके किस यूसी के चेयरमैन की कोई प्रपोजल रखा? लास्ट ईयर भी हम ये एहतजाज करते रहे, हमारे उस वहां के तमाम यूसी चेयरमैन एहतजाज करते रहे। इस साल इन्होंने प्रपोजल्स मांगे, लेकिन उसके बावजूद एक प्रपोजल को भी उस बजट का हिस्सा नहीं बनाया गया। पिछली स्कीमों को ऑन गोइंग कर दिया गया। अब मुझे बताइए, ये रुकावट नहीं तो और क्या है? आप बड़ी बात करते हैं, रोड कटिंग पे बात करते हैं, दूसरी चीजों पे बात करते हैं। मैंने तो अपने पहले भी ये कहा था कि देखें हम तो अपना हिसाब दे रहे हैं, हम तो लोगों के दरमियान में बैठे हुए हैं, हम तो अपना हिसाब देंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा हिसाब देंगे। असल में तो प्रॉब्लम ये है कि जितनी रोड कटिंग हमने ली, किसी भी टाउन ने ली, उससे कई गुना ज्यादा केएमसी ने रोड कटिंग ली है। वो अपना तो हिसाब दे दे, उसके लिए तो कोई मसला नहीं था। अगर सुई सदरन गैस कंपनी ने काम का आगाज किया और जब उसकी डेडलाइन हमारे पास 31 अगस्त है, तो उससे पहले तो हम वो रोड्स बना ही नहीं सकते। लेकिन जो केएमसी के हुदूद थी, उसमें तो उन्होंने मेन लाइन्स डाली थी, जो 180 mm की और उससे ऊपर की लाइनें थी। वो काम तो उन्होंने हैंडओवर कर दिया आज से 2-3 महीने पहले। तो भाई उस पर काम का आगाज क्यों नहीं हो सका? तो मेयर कराची साहब तो अपनी तमाम चीजों का जवाब इंशाल्लाह ताला उनसे आवाम भी लेगी और उनको जवाब देना पड़ेगा। पानी के मसले पे भी उन्हें जवाब देना पड़ेगा,
उन्हें सीवरेज के मसले पे भी जवाब देना पड़ेगा। उसके वो चेयरमैन बन चुके हैं और कॉर्पोरेशन की सदारत भी करते हैं। तो मुझे बताइए, लास्ट ईयर 1 रुपया वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, लेकिन जफर साहब, जब उनसे किसी भी चीज के बारे में पूछा जाए, उनसे पूछा जाए कि गलियां बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, वो कहते हैं कि जी मेरे अंडर 103, 104, 105 रोड आते हैं, उसके अलावा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि गटर का ढक्कन लगाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर मेयर कराची की जिम्मेदारी है क्या इस शहर में? नहीं, क्यों नहीं जिम्मेदारी है? बहसियत वाटर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से उनकी जिम्मेदारी है, डायरेक्ट उनके अंडर आते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, उसके साथ साथ उसके चेयरमैन हैं, और उन्हीं की मर्जी से एमडी अपनी तमाम पॉलिसीज को राइट करता है इस शहर में। तो उसके वाटर टैंकर के जिम्मेदार कैसे नहीं है? वो 100% जिम्मेदार है। सर, कल सोराबकोट टाउन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे। वो ये कह रहे थे कि मेयर कराची को बहुत बार लिख चुका हूं, मेरी फाइल भर गई है शिकायत से कि गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स चल रहे हैं हमारे इलाके में, वाटर कॉर्पोरेशन इसके खिलाफ कार्रवाई करे। वो तो यहां तक कह रहे थे अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या ये समझा जाए कि वो भी मुलव्विस हैं इस काम में? बिल्कुल 100% मुलव्विस है। अगर मुलव्विस नहीं है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? चले इसका सवाल कोई जवाब दे ना इसका। अगर वो कह भी रहे हैं कि वो किसको उन्होंने लिखा, वो भाई उसके जिम्मेदार तो आप हैं ना। आप कॉर्पोरेशन की सदारत छोड़ दें, क्यों उसकी चेयरमैनशिप आपने रखी हुई है? अगर आपकी बात नहीं मान रहा इदारा तो आप उसमें बुलाए ना लोगों को, उनको तंबीह करें, उसके एमडी को चेंज करें, जो भी चीजें कार्रवाई हो सकती है डिपार्टमेंटल वो तो करें। आप दूसरी चीजें तो कुछ भी नहीं कर रहे ना भाई। बात यह है कि जो पहले पिछले साल पानी आता था उससे भी 15% अब फिर इस साल कम हो गया, अगले साल उससे भी 15% कम हो जाएगा। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? बात यह है कि जब आप K4 का मंसूबा जो 17 साल से मुसलसल पेंडिंग का शिकार हो रहा है, आप वफाक में उसके लिए बजट नहीं रखवा सके। आप अपने जो आपके वजीर आला, जो आपके अपने वजीर आला हैं, सही, जो बकौल पीपल्स पार्टी के लोगों के कि वो अपने इनके ग्रुप के वजीर आला हैं। अच्छा जफर साहब, एक बात बताइए, हम पूरे मुल्क की सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बहुत मुतासर है, बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि अमवात भी हो रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे इंतहाई खतरनाक गुजरे। अगला हफ्ता कराची में भी बारिशों का है। महकमा मौसमियात पेशगोई कर चुका है कि ज्यादा बारिशें इस बार होने जा रही हैं कराची में। तैयारी आपको नजर आ रही है, खासतौर पे आपके टाउन में और पूरे कराची में? क्या सूरत हाल है इस वक्त नालों की सफाई की? तैयारी का ये आलम है कि ये पिछली दफा मीटिंग में तय हुआ था कि इसकी मार्च में हम इसकी सफाई का आगाज करेंगे। और आप यकीन करें कि आज से 3 दिन पहले KMC ने मुझसे राब्ता किया। एक ही नाला मेरे पास है जो बेगम खुर्शीद रोड पे है, और वो नाले की सफाई के लिए 3 दिन पहले आए हैं, और उसमें भी सिर्फ 2 दिन काम हो सका। और उसके अलावा एक दिन उन्होंने फिर कल छुट्टी का ऐलान कर दिया कि जी जुम्मे के दिन हमारी लेबर नहीं आएगी। तो मुझे बताइए कि मॉनसून का आगाज ऑफिशियली 15 दिन पहले हो चुका, और 3 दिन पहले आप नालों की सफाई कर रहे हैं, तो आप कौन सा काम कर रहे हैं भाई? इसके टेंडर जब हो चुके थे, सारी चीजें हो चुकी थी, इसकी बजट एलोकेशन आपके पास मौजूद थी, सूबाई गवर्नमेंट ने आपको पैसे दे दिए थे, तो आप डिले किस लिए कर रहे थे? आपको किस मकसद के लिए? मतलब आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बारिश होगी, पानी आएगा, कराची वाले उससे मुतासिर होंगे, और नाले खुद ही पानी के अपने बहाव में गिरेविटी पे वो सारा कचरा ले जाएंगे और हम फाइलों के पैसे खा जाएंगे। इसका मतलब तो यही साफ जाहिर है, जब काम करना होता है जिन लोगों ने, वो वक्त से पहले काम करते हैं और वक्त आने से पहले करते हैं। अच्छा जफर साहब, लोगों को समझने के लिए, लोगों की आसानी के लिए एक बात बताएं, दे दी थी लोगों की आसानी के लिए और लोगों को समझने के लिए एक बात आप बताएं कि जो इस वक्त KMC को इख्तियारात हासिल हैं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को इख्तियारात हासिल हैं, जितने फंड्स KMC के पास इस वक्त हैं, जो वो जमा करते हैं टैक्सेस की मद में और जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलता है, क्या इतने टैक्सेस में, इतने इख्तियारात में कराची की बेहतर सूरत निकल के नहीं आ सकती? क्या आप नहीं कर सकते वो काम, जमात इस्लामी वो काम कर सकती है जो मेयर कराची नहीं इस वक्त कर रहे, या वो उनकी जिम्मेदारी है करने की? देखें, हमारा तो माजी इस बात का गवाह है, चाहे वो अफगानी साहब का दौर उठा लें या नहमतुल्लाह खान साहब का दौर उठा लें। नहमतुल्लाह साहब ने भी तो लास्ट जो बजट था वो 44 अरब का पेश किया था ना, वो 2005 की बात है। आज तो इन्होंने सिर्फ 55 अरब का बजट पेश किया। लास्ट ईयर भी डेवलपमेंट में 9 अरब रुपए रखे गए, उसमें से 6 पॉइंट कुछ अरब रुपए खर्च किए गए। तो भाई क्या कराची में काम सारे कंप्लीट हो गए थे? कराची क्या इंतहाई तरक्की की मेराज पे पहुंच गया था जो 3 अरब रुपए आप खर्च ही न कर सके, जो डेवलपमेंट का बजट रख के खर्च ना कर सके? तो आप उनकी अहलियत का अंदाजा खुद लगा सकते हैं ना। ये तो इनका अपना बजट कह रहा है, इनकी बजट की तकरीर कह रही है। तो भाई इसमें तो किसी को तनकीद करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आप खुद अपना मिजानिया पेश कर रहे हैं ना कि हमने 9 अरब रुपए रखे और 6 अरब रुपए खर्च किए। तो कोई इनसे पूछे कि कराची के सारे रोड
पेरिस के मुताबिक हो गए, पेरिस की तरह रोड बन गए। ओ भाई अच्छा जफर साहब, हम कराची से मुताल्लिक खबरें सुनते हैं ना, तो कराची में हम सुनते हैं कि एक मंसूबा है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बनाया जा रहा है, फिर देखते हैं कि वो मंसूबा वफाकी गवर्नमेंट के अंडर है, फिर कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बन रहे हैं। केएमसी के तहत क्या बन रहा है इस वक्त शहर में, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है? केएमसी के तहत सिर्फ उल्लू बन रहा है। अच्छा, मैं तो यही कहूंगा, देखें जब आपको नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, आवाम को नहीं दिख रहा, तो मैं तो यही कह रहा हूं कि केएमसी की तरफ से सिर्फ उल्लू बनाया जा रहा है और वो बना रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी बना रहे हैं। क्योंकि मुझे बताइए 106 रोड का वो दावा करते हैं ना, मैंने तो मुसलसल 4 खत लिखे हैं इनको कि भाई वो केएमसी के मेरे टाउन में जो इनके दावे के मुताबिक 3 रोड हैं। मैंने इनसे कहा कि आप ये रोड बना दें या वो ये रोड मुझे वापस दे दें, क्योंकि आपने वैसे ही इस पर कब्जा कर लिया, वैसे ही आप कब्जा में आ रहे हैं और रोड पे भी आपने कब्जा कर लिया। ना वो रोड बना रहे हैं, ना वो रोड हैंड ओवर कर रहे हैं। आप यकीन करें, इस साल मैंने बजट में रखा है और यहाँ की आवाम को कहा है कि मैं इंतजार करूंगा दिसंबर तक, अगर ये रोड नहीं बनाएंगे तो फिर हम टीएमसी के तहत बनाएंगे और अपने इलाके के तहत बना के इसको अपने हैंड ओवर भी ले लेंगे और इनका कोई अमल दखल नहीं होगा, क्योंकि ये वही रोड है जिसका वो खुद दावा कर रहे हैं 106 रोडों का। तो भाई आप ये कह रहे हैं कि नाकाम हो चुके हैं बिल्कुल मेयर कराची, अब सिर्फ 2023 से 2025 2 साल हुए हैं उनको, और 2021 में वो एडमिनिस्ट्रेटर बने थे, आप कह रहे हैं नाकाम हो गए बिल्कुल वो? जी भाई देखें, वो अभी तक 4 बजट पेश कर चुके हैं, 2 बजट एडमिनिस्ट्रेटर के हैसियत से पेश कर चुके और 2 बजट वो केएमसी के मेयर के हैसियत से कर चुके। तो भाई वो अपना टर्नओवर तो पूरा कर चुके, पूरे 4 साल तो लगा चुके। तो 4 साल का मुझे बता देना, अपनी कारकर्दगी बता दें कि हमने ये काम किया। उन जब एडमिनिस्ट्रेटर थे तो जो क्लिक के पैसे आए उससे रोड बना, वो तो पहली बारिश में ही बह गए, मतलब वो 30 मिलीमीटर भी शहर में बारिश नहीं हुई और वो रोडों का नामो निशान ही खत्म हो गया, जिसकी इंक्वायरी अभी तक चल रही है। जो मुख्तलिफ लोग इस इंक्वायरी को भुगत रहे हैं, लेकिन आज तक ये फिक्स चार्ज नहीं हो सका कि वो किन लोगों ने वो नाअहली की थी और केएमसी के कौन से इंजीनियर मुलविस थे, केएमसी का कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर मुलविस था, केएमसी का कौन सा मेयर मुलविस था जो इस तमाम चीजों का जिम्मेदार होगा। वो जिम्मेदारी देखें, जब वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कराची के बने हैं, एक मेयर बने हैं, तो उनके नीचे जो भी अमला नाअहली दिखाएगा, रक्षण करेगा, उसके तमाम तरह स्टेक होल्डर और तमाम उस जिम्मेदारियों का जो असल फर्द होगा वो मेयर कराची होगा, क्योंकि उसकी सरपरस्ती हासिल हुए बगैर कोई भी नीचे करप्शन नहीं कर सकता, कोई भी नीचे बददियानती नहीं कर सकता, कोई भी नीचे नाअहली नहीं कर सकता। अगर नाअहली कर रहा है तो आपके पास एक फौज जफर मौज है, आप अफसरान को तब्दील करें, लोगों को ईमानदार लोग लेकर। अच्छा जफर साहब, मैंने एक बयान सुना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक टाउन चेयरमैन कह रहे थे कि इदारों में इस वक्त माजी के जो हुकूमतें थीं, बल्दियाती हुकूमतें जिसमें जमात इस्लामी भी है, एमकेएम भी है, उनके लोग अभी भी तैनात हैं, वो साजिश कर रहे हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ और काम उनको करने नहीं दे रहे। मैं आपकी तरफ आता हूँ, कामरान ज़हरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची हैं। कामरान ज़हरी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज फिर हम कराची का रोना रो रहे हैं, मानसून बारिशें सर पर हैं, पूरे पाकिस्तान का हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान मानसून से मुतासिर हो रहा है, तबाही हो रही है, 24 घंटे इंतहाई खतरनाक गुजरे। सिर्फ पंजाब में 103 अमवात हो गई हैं। महकमा मौसमियात कराची में भी पेशगोई कर सका है, लेकिन कोई सफाई का नालों का नाम ही नहीं है, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही, चिल मूड में है सब कुछ। क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया हसन। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल 5 न्यूज आई अपनी जो है सहाफती पेशा वाराना खिदमात से कराची वालों को आगाही जो मुहिम हमने शुरू करी हुई है कि किस तरह कराची के अमलाक को नोचा दबोचा जा रहा है, कराची के फंड्स को खाया जा रहा है, और उसकी सही जो निशानदेही हमारा चैनल कर रहा है उसके ऊपर आज एक्शन लेते हुए जो है बल्दिया उस्मा कराची जो गुज़िश्ता रोज हमने खबर नशर की थी कि नवादरात कीमती चोरी हुए थे फेरियर हॉल से, उसके अंदर कर्रा क्या हुआ कि जो डायरेक्टर जनरल पाक से उनको हटा दिया गया है और इखलाक अहमद यूसुफजई को अब उनकी जगह एक और नया डेपोटेशन पे एक अफसर तैनात किया है, आरिफ अली खोकर, जिनकी बल्दियाती खिदमात कोई भी नहीं है, जिनके ऊपर कोई कानून जो है जिसको कहते हैं तमाम तरीके का नल एंड वॉइड कर दिया है, किसी भी किस्म का ना वो एसयूजी अफसर है, ना वो काउंसिल एम्प्लॉई है, ना इससे पहले कभी किसी बल्दियाती इदारे में उन्होंने कभी सर्व किया है, और उनको लाके बिठा दिया गया है महकमा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से डेपोटेशन पे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पाबंदी है,
सख्त है और उनको लाके नए डायरेक्टर जनरल तैनात कर दिए गए। हम इसमें भी निशानदेही करेंगे, लेकिन मैं अपनी चैनल की तरफ से आपका और तमाम कराची वालों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने ये गफलत और कोताही कराची वालों के साथ की जा रही है, बरसाती नालों के अंदर गंदगी, गटर के जो जितने भी टूटी फूटी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का निजाम, तमाम तर चीजें हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं कि पाकिस्तान का तमाम मीडिया भी इसी तरीके से गफलत और कोताहियों को अगर निशानदेही करने पर आ जाए तो शायद कराची वालों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान ज़हरी। मुझे बताया जा रहा है प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। ज़फ़र खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और MQ पाकिस्तान से ताहा अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।